सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेड विथ अस की एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, हमारे क्या व्यूज थे इस वीक मार्केट में। राइट, हम एक दो स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे और वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट हाउ टू ट्रेड इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, इन अ वोलेटाइल मार्केट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, साथ ही साथ ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, हम वो भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब इस वीक को एनालाइज करने के लिए वी विल फोकस ऑन बैंक निफ्टी मोर। राइट, बिकॉज बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा वोलेटिलिटी, ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने को मिला है। तो अगर हम देखें कि जो मंडे था, मंडे यानी 6 जून को हमारा क्या व्यू था मंडे को। अगर आप यहाँ देखें मार्केट ने कैसा बिहेव किया, तो मैंने बैंक निफ्टी को लगाया है ऑन ए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ देखें, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, राइट, समवॉट गैप डाउन, और डे हाई बनाता है। डे हाई बनाने के बाद इट गोज ऑन टू मेक अ डेज लो। ठीक है, when this kind of a situation happens, we just have to mark the days high level। ये लेवल हमें मार्क कर देनी है सिंपली। ठीक है, तो अगर हम ये लेवल मार्क करते हैं, तो अगर इफ वी मार्क दिस डे हाई का लेवल, ठीक है, तो अब जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। राइट, मार्केट ने अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया। सो मल्टीपल टाइम्स हमें डे हाई से रिजेक्शन देखने को मिला मंडे के दिन। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अगर हम सीपीआर लगाते हैं, तो जो प्रीवियस डे का हाई होता है, अगर मार्केट उस दिन प्रीवियस डे के जो हाई है वहां में मार्केट अपना हाईएस्ट लेवल बनाता है एंड देन इट मेक्स अ डेज लो। राइट, एट दैट टाइम एंड इफ सीपीआर इज वीक, अगर हम देख रहे हैं देयर इज अ वाइड सीपीआर, देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट वहां से रिजेक्शन लेगा। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, मार्केट डेज हाई से रिजेक्शन लेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो यहाँ पे हमारा व्यू ये था मंडे के दिन। अगर हम देखें सीपीआर वाइड था, वाइड सीपीआर का मतलब होता है कि मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज रहेगा, है ना। अगर हम देखें तो मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज था इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे बिकॉज ऑफ द वाइड सीपीआर। तो ये बात हमें देखने को मिलती है मंडे के दिन। अब अगर हम चलते हैं ट्यूसडे वाले दिन, सो ट्यूसडे को जैसा हम देख सकते हैं अगेन यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक डे लो बनाया एट दिस लेवल। बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पर दे बॉट अ पुट थिंकिंग दैट कि डे लो ब्रेकडाउन है, सो वी विल बाई अ पुट एंड वी विल गेन सम पॉइंट्स डाउन साइड। बट जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है डाउन साइड, राइट, सो ये ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करता एंड दैट इज द रीज़न ये मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना इज डिफिकल्ट। व्हेन यू गेट अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल लाइक दिस, है ना, इसमें इस केस में आपको डे लो के ब्रेकआउट या डे हाई के ब्रेकआउट पे आपको बाई नहीं करना है बिकॉज जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी हाई है, इट कैन ब्रेक एनी टाइम, जो कि यहाँ हमें देखने को मिला, है ना। अगर आप यहाँ देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट ऐसे जाके ऐसे करता, राइट, देन वी कुड हैव शॉर्टेड हियर एंड वी कुड हैव traded our SL at this level। but because of द रीज़न कि मार्केट जो है वो एक स्ट्रेट फॉल है सो मेनी रेड कैंडल्स के साथ, है ना, सो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री नहीं मिलेगी एंड हमें प्रॉपर टारगेट्स भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे तो मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज हो गया और इस मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये हमारा व्यू हुआ ट्यूसडे के दिन। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न भी बनाया, मार्केट ने नीचे आया, it formed a double bottom and market went up। but because ये बहुत ही लेट ऑफ द डे था, ये 2:53 हो गए थे, सो दैट्स वाई टेकिंग ट्रेड्स एट दैट टाइम इज नॉट एडवाइसेबल। बट एक सेटअप यहाँ पे दिखा, सो मैंने आपको बता दिया।
इसके अलावा पूरे दिन मार्केट जो था वो एक रेंज में फंसा हुआ था। अगर हम बात करें तो मार्केट ये एक रेंज में था, है ना, काइंड ऑफ चॉपी था टुवर्ड्स द डाउन साइड, है ना। सो ये व्यू था हमारा ट्यूसडे के दिन। अब अगर हम बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन, सो वेडनेसडे को जैसा हमें पता है, जैसा मैंने बताया भी था कि आरबीआई की मीटिंग थी ऑन वेरियस पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। सो दैट्स वाई ये जो हमें एक बिग मूव्स देखने को मिल रही है, these big moves, ये these are due to the rise in repo rate, right, and the second half में ये जो हमें एक गैप, सेकेंड हाफ में ये जो हमें एक पुल बैक मिला, राइट, ये जो था कहीं ना कहीं जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, है ना, आरबीआई गवर्नर की, उसका भी इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला। वेडनेसडे को हमारा क्या व्यू था कि मार्केट अगर नीचे आता है, इट मेक्स अ डेज लो and then goes on to make the day's high, then we have to mark the range, right, हम यहाँ पे एक रेंज मार्क करेंगे and just we have to wait for the range breakout। जो ये एक रेंज फॉर्म किया था मार्केट ने, इसे जब ब्रेकआउट दिया नीचे के साइड, राइट, एट दिस लेवल, तो यहाँ पर वी कुड हैव बॉट अ पुट और वी कुड हैव गॉन शॉर्ट। हमारा व्यू यहाँ पर बियरिश था। जो ये एक बॉक्सी काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाया, इसको जो ब्रेकआउट मिला एट दिस लेवल, तो हमारा इजिली वी कुड हैव गॉन शॉर्ट एट दिस लेवल, ठीक है। सो ये व्यू था हमारा वेडनेसडे के दिन। अब अगर हम थर्सडे के दिन आते हैं, तो थर्सडे के दिन हमें क्या देखने को मिलता है। एज थर्सडे को, जैसा कि हम जानते हैं कि थर्सडे वॉज एक्सपायरी, एंड एक्सपायरी के दिन जैसा हमने कल भी बात की थी कि बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पर फंसे थे कल, बहुत से ट्रेडर्स कल यहाँ पर फंसे थे, एज्यूमिंग दैट इट इज द डे लोज ब्रेकआउट, बट यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ था, इट क्लोज्ड अबव द डेज लो। यहाँ पर एक काइंड ऑफ एम डबल बॉटम बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, एंड मार्केट वेंट अप फॉर सम टाइम, साइडवेज हो गया, देन वेंट अप, और फिर ये जो डे हाई बनाया, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए कि जब ये पुल बैक लिया तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे था मार्केट, राइट। और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट में एक तेज़ी आई, और जब ये जो ये रेंज था, जब ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, तो हमें एक बहुत ही अच्छी मोमेंटम मिली टुवर्ड्स द अपसाइड। तो वी कुड हैव ट्रेडेड दिस मोमेंटम। मनी यहाँ पे इजीली 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया लोगों का, बिकॉज इट वाज एक्सपायरी, राइट। सो इसमें हमारा व्यू क्या था कि मार्केट ने एक बेस फॉर्मेशन किया एट दिस लेवल, ठीक है। हमने जो डे हाई था वो मार्क कर दिया, वी वुड हैव गॉन लॉन्ग हियर बिकॉज एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम ही बनाया था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। सो यहाँ पर वी कुड हैव गॉन लॉन्ग, और जब यहाँ पर डे हाई का ब्रेकआउट मिला, राइट, सो जब डे हाई ब्रेकआउट मिलता है स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज, सो हमें एक गुड अपसाइड मोमेंट देखने को मिलता है, राइट। सो जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा था कल के दिन, ठीक है। सो आई होप कल का ट्रेड जो था, कल का जो सेटअप था, आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कल के दिन हम बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में अगेन कल के दिन हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, मोर देन बैंक निफ्टी, बिकॉज अगेन जैसे कि आप यहाँ देखें, बेस फॉर्मेशन, राइट, ये एक डे हाई मार्क किया हमने, जब इसको ब्रेकआउट दिया, सो हमें एक गुड मोमेंटम हमें ऊपर के साइड देखने को मिली निफ्टी में, मोर देन बैंक निफ्टी, बिकॉज निफ्टी वॉज वेरी मच बुलिश, मोर बुलिश देन बैंक निफ्टी, राइट। सो ये हमारा व्यू था कल के लिए कि हम कल कैसे ट्रेड ले सकते थे एक्सपायरी वाले दिन। आज की हम बात करें, अब आज जो हमें सेटअप देखने को मिला, अगेन अगर आप हमारे कल के वीडियो देखें, कल का जो हमने एनालिसिस वीडियो बनाया था, राइट, उसमें जो हमने बताया था कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है विच इज दिस रेंज। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या समवॉट गैप डाउन खुलता है,
सो आर व्यू विल बी बुलिश। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और बहुत ही हैवी गैप डाउन खुलता है मार्केट अगर, तो हमारा मार्केट में व्यू बियरिश हो जाएगा। एंड द रीजन इज सिंपल, राइट, द रीजन इज सिंपल कि जो भी बायर्स अपना ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे, राइट, एट दिस लेवल और एट दिस लेवल, दे विल एग्जिट। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आएगा एंड द मार्केट विल गो डाउन, बिकॉज जो ओवरनाइट पोजीशंस है, जो इस रेंज के ओवरनाइट पोजीशंस है, वो यहाँ पर एग्जिट होंगे। सो दैट्स वाई हमें मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिला आज के दिन, है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। जब भी मार्केट में एक हैवी गैप डाउन होता है, सो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, बिकॉज जो ओवरनाइट पोजीशंस, जो कल जो बायर्स ने पोजीशन लिए हुए थे ऊपर की तरफ, वो सब वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, राइट, उनका एसएल हिट होगा, वो स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड दैट इज द रीजन मार्केट में एक सेलर्स मूव आएगा और मार्केट विल गो डाउन। सो हमारा आज का व्यू अगेन मार्केट में बियरिश था। सो अब अगर हम बात करें निफ्टी के चार्ट में, सो अगेन जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, निफ्टी ने भी सेम मूव लिया एंड अगेन हमारा निफ्टी में भी सेम व्यू था कि अगर निफ्टी गैप डाउन होता है, हैवी गैप डाउन होता है, देन आर व्यू विल बी बियरिश, बिकॉज बहुत ही लोग होंगे जिन्होंने कल एक्सपायरी में एक लॉन्ग पोजीशन होल्ड किया होगा ओवरनाइट, एंड व्हाई दे विल नॉट क्लोज। अगर आप देखें, निफ्टी क्लोज्ड विद अ बुलिश इनगल्फिंग, राइट। अगर आपने अभी तक हमारा टेक्निकल एनालिसिस वाला जो वीडियो है, जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जो वीडियो बनाया है, वो नहीं देखा है, सो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, राइट। उसमें हमने बात करी है व्हाट इज अ बुलिश इनगल्फिंग एंड सेवरल अदर टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सो मेक श्योर यू चेक आउट दैट। सो अब जैसे हम बात करें कि जो मैं बोल रहा था कि बहुत लोगों ने एक लॉन्ग पोजीशन बनाया होगा, बिकॉज निफ्टी क्लोज्ड विथ अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जब आप निफ्टी को देखें ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम, एंड सो निफ्टी इज जस्ट गोइंग क्रेजी। अगर आप यहां देखें, सो अगर आप यहां देखें, निफ्टी मेड अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अगेन आप यहां देखें, सो निफ्टी मेड अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, right? So Nifty is trying, so the buyers are trying to take the market up, right? But हर बुलिश इनगल्फिंग के बाद अगर आप देखें, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आ रही है अगेन, जो आज जो था वो अगेन एक रेड कैंडल आई आफ्टर अ बुलिश इनगल्फिंग, और वो भी आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था निफ्टी के लिए, और उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे रही है, राइट, एंड दैट टू आफ्टर अ बुलिश इनगल्फिंग, दैट मीन्स अब बुल रन मार्केट में ज्यादा नहीं है, बुल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, द बायर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, सेलर्स हावी हो चुके हैं, सेलर्स हैव टेकन ओवर द मार्केट। और निफ्टी के लिए तो स्पेशली ये इट इज नॉट अ गुड साइन, राइट, बिकॉज मार्केट एक बार फेल हो सकता है, राइट, एट दिस लेवल। अगर 2 बार अगेन फेल हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में बियर्स का प्रेशर है, सेलर्स का प्रेशर है, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द मार्केट डाउन, राइट। सो दिस इज आवर व्यू ऑन निफ्टी। अब अगर हम वापस से आते हैं बैंक निफ्टी में, सो हमें कहाँ ट्रेड लेना था, आज के दिन हमारा क्या व्यू था डाउन साइड में। सो अगर हम यहाँ देखते हैं, गैप डाउन लिया ओपनिंग, राइट, बैंक निफ्टी केम डाउन, अगेन इट वेंट अप। जो हमारा व्यू था कि एक बार नीचे आएगा, इट विल टेक अ रिट्रेसमेंट, देन इट विल फॉल, राइट, ये हमारा व्यू था, वैसा ही किया, राइट, वो नीचे आया, it took a retracement at this level. We could have shorted at this level, so we could have easily gained a lot of points, right, or we could have bought put also, ठीक है। सो अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है एंड व्हाट विल बी आर एसएल एंड एवरीथिंग, वो हम इंडिकेटर्स यूज करके कर सकते हैं, राइट। सो there are many indicators like Fibonacci retracement or moving average और pivot points, right? So जैसा हम अगर देखें यहाँ पे अगेन, अगर हम Fibonacci ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, हम मार्क करते हैं, सो अगेन जैसा कि आप देख सकते हैं
just mark 0.5 and 0.6 का level. These two are the important levels for you. 0.6 का level and 0.5 का level यहाँ पर और यहाँ पर. So we could have used these levels as our SL, 0.5 and 0.6 का level. One more thing we can do, that we can use EMA, right? और EMA that too जो मैं यूज़ करता हूँ that is 15, राइट. 15 EMA अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, सो वी कुड हैव गॉट मल्टीपल एंट्री अपॉर्चुनिटीज ओवर हियर. सो अब अगर हम चार्ट में देखें, यहाँ पर हमें बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है. यहाँ पर अगेन वी आर गेटिंग टू सी अ बियरिश इनगल्फिंग. अगेन यहाँ पर एक बियरिश इनगल्फिंग देखने को मिल रहा है. सो आज हमें मल्टीपल टाइम्स बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने को मिले, विच बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन कैच द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. जो मार्केट का जो ट्रेंड होता है, वी कैन कैच दैट एंड वी कैन ट्रेड ऑन दैट, राइट. सो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ भी अगर आप देखिए, सो अगेन मार्केट मेड अ काइंड ऑफ इनसाइड बार. अगर आप देखिए, मार्केट काइंड ऑफ मेड एन इनसाइडर बार. सो वी कुड हैव गॉन शॉर्ट. जैसा मैंने बताया था कि अगेन ये लेवल भी जो है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है जिसके नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं. सो many traders would have gone short below this level with their SL at this level, right? So that is also one trade we have got today. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना. वन मोर थिंग कि जो हमारा टारगेट्स है, राइट, जो हमारा टारगेट्स है वो क्या, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा टारगेट्स. सो अब अगर आप देखें यहाँ पे, जब मार्केट नीचे जा रहा है, सो देयर आर नो मेजर सपोर्ट लेवल्स. यहाँ पे हमें कोई मेजर सपोर्ट लेवल्स नहीं दिख रहे. सो हम कहाँ पर एग्जिट करेंगे, हाउ वी विल ट्रेल आर स्टॉप लॉसेज, राइट, वो सब की बात अगर मैं करूँ, सो सिंपली यूज पिवट लेवल्स अगर मैं यूज़ करूँ, तो अगर आप देख रहे हैं ये जो S2 का जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए था. उसके बाद भी मार्केट अराउंड काफ़ी अच्छा पॉइंट मार्केट ने हमें दिया, राइट. काफ़ी अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट मार्केट ने हमें दिया, बट वी कुड हैव ईदर एग्जिटेड एट S2 लेवल, राइट, और we would have made our own exit levels also. ठीक है. सो ये चीज था. अगर अगर एक दो दिन पहले कोई भी मेजर सपोर्ट लेवल्स नहीं है, सो जस्ट use pivot points to mark your major support levels, right, and make the exit position accordingly, right. Either trail your stop loss or exit half quantity or exit full as per your choice. ठीक है. तो ये हमारे लिए आज का सेटअप व्यू था. सो इसी के साथ हमने पूरे व्यू, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या व्यू था हमने बात कर ली. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा. कुछ सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, राइट, फॉर मोर सच एनालिसिस इन फ्यूचर. सो टिल देन, thanks for watching. This is Ayush and I hope to see you in my next video. Take care guys.